जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता है रेखा। हम दोनों ने प्रेम कर लिया, लेकिन शादी होना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि तुम बहुत अमीर घर की बेटी हो और मैं बहुत ना हो सकता है। हमें कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जिससे शादी हो जाए और किसी को पता भी न चले। तुम मेरे साथ कहीं भाग चलो, तभी शादी हो सकती है, वरना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे पापा बहुत अमीर आदमी है। वो नहीं चाहते हैं कि शादी हो, लेकिन हमें शादी करनी है। हमें प्रेम किया है तो प्रेम निभाएंगे और शादी करेंगे। चाहे जहाँ जैसे भी हो शादी करना है, कोर्ट मैरिज हो या कुछ भी हो, चाहे मंदिर में शादी करना पड़े, हम भाग चलेंगे। इससे पहले तुम्हारे पिताजी हमें जेल भिजवा सकते हैं या कोई इल्ज़ाम लगा करके जेल में ठुसवा सकते हैं। इतना ध्यान रखना। अरे वो अमीर है, कुछ भी कर सकते हैं, और हम हैं गरीब, हम क्या कर सकते हैं। हमारी तुम्हारी रिश्ता नहीं हो सकता। मिस्टर मनोज प्रभाकर, मैं शादी करूंगी तो आपके साथ, वरना नहीं। पर जैसे समय बदलेगा, भगवान क्या रंग दिखाएगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा जहाँ तक उम्मीद है मैं शादी करूंगी तो आपके साथ। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि चेहरा क्यों उतरा हुआ है मनोज प्रभाकर का। उसका दोस्त समझ नहीं पाता है। मनोज प्रभाकर चेहरा काफ़ी उतर चुका है। मनोज प्रभाकर, तू मेरा दोस्त है और तुम किसी लड़की से प्यार करते हो। उसकी शादी हो चुकी है, तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब करते हो। अरे यार, हंस के जियो जिस जीवन में। उसकी शादी हो गई, तुम भी शादी कर लो। मेरे दिल में वही बसी है, मैं कैसे भूल जाऊं उसे। अरे साथ साथ पढ़े लिखे और मैंने प्यार किया अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उसी से, और उसकी शादी हो गई, उसका बाप ने कहीं कर दिया। मैं कैसे जीऊँगा ये समझ में नहीं आता। कल तेरी शादी हो जाएगी और तू अपने घर चले जाएगी। एक भिखमंगे से तुम प्रेम करती हो जिसकी कोई औकात नहीं। मैं तो उस साले को जब चाहूँ तब गोली से उड़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ और वो तुम्हें लेके चला जाएगा। पापा, मैंने मनोज प्रभाकर से प्यार किया हूँ और प्यार करती हूँ। मेरी शादी वहीं करवा दीजिए। क्यों जिंदगी बर्बाद करने पर लगे हैं। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। तुम किसी गरीब लड़के से प्यार करो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर वो कह करके वहाँ से चल देता है। लड़की देखती रह जाती है। उस लड़की को शादी हो जाने के बाद मनोज प्रभाकर बहुत दारू पीता है, हमेशा नशे में रहता है, जिसके चलते उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। उसका दोस्त उसे लेके जाता है कहीं घुमाने के लिए। अचानक वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसका दोस्त परेशान हो जाता है, क्योंकि मनोज प्रभाकर का कोई नहीं था, माँ बाप कोई नहीं थे। राहुल, तूने तो मेरी ज़िंदगी में बहुत हेल्प किया। तुम पैसे वाले हो, बहुत हेल्प किए, लेकिन मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा उसके बिना। अरे मनोज प्रभाकर, मैं तुम्हारी शादी ऐसी जगह करवाऊंगा जो बहुत खूबसूरत होगी। तुम उस लड़की को भूल जाओ, उसकी शादी हो चुकी है, उसका बाप कहीं शादी कर चुका है।
मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा धूमधाम से। तुम आखिर मेरे दोस्त हो। उसको भूल जा दोस्त, भूल जा। मैं भूल नहीं सकता दोस्त, शायद मैं बचूंगा नहीं। मैं देख रहा हूँ दोस्त, तुम खाते पीते भी नहीं हो, दारू बहुत ज़्यादा पीते हो। चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ नैनीताल, घुमाऊंगा, शायद तुम्हारा मन बहल जाए और उस लड़की को भूल जाओ। मैं तुम्हें लेके चलूँगा नैनीताल, शिमला, हर जगह घुमाऊंगा ताकि तुम उस लड़की को भूल जाओ। मैं तुम्हारी शादी भी करवाऊंगा बहुत धूमधाम से, लेकिन उस लड़की को भूल जा दोस्त। ये जिंदगी बड़ा अजीब है दोस्त। मैंने उससे प्यार किया, कैसे भूल जाऊं। उसी की तो याद में मेरी ये हालत हो गई और मैं बचूंगा नहीं और मैं जीना भी नहीं चाहता दोस्त। तुम मेरा समझते नहीं हो दोस्त। तुम मुझे कुछ मत करो क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। मेरे खून की उल्टियाँ हो रही है, सब कुछ खत्म हो चुका है। दारू पीते पीते मैं मर जाऊंगा दोस्त। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा दोस्त। मेरे पास बहुत पैसे हैं, दुनिया की हर कोने कोने में इलाज करवाऊंगा और तुम्हें ठीक करवाऊंगा, लेकिन तुम उस लड़की को भूल जा दोस्त। ये हमारे बस की बात नहीं है दोस्त, उसे भूल जाऊं। मैं खुद जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। कब जिंदगी छोड़ दूं और कब जिंदगी मुझे छोड़ दे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बचूंगा नहीं दोस्त। तुमने हमारी बहुत हेल्प किया और भगवान से यही शुक्रिया है कि तुम बहुत आगे बढ़ो। बहुत मदद किए दोस्त। मंदिर घूमने जाते हैं, वहीं पे मनोज प्रभाकर गिर जाता है, खून की उल्टियाँ होती है और वही लड़की और उसका पति वहीं मंदिर में आते हैं। वो भी वहीं पर रुक के मनोज प्रभाकर को देखने लगते हैं। समझ में नहीं आता है क्या करें। और उसका दोस्त कहता है, मेरी एक ही तमन्ना थी दोस्त कि मैं उस लड़की को एक बार देख लूं और बड़ा संजोग से वो लड़की मिल गई इस मंदिर के पास। मैंने उसे देख लिया, अब कोई बात नहीं। ये कौन है भाई? ये तो क्या ये तुम्हारा दोस्त है? और ऐसे क्यों गिर के? ये तो मर चुका। हाँ, ये हमारा दोस्त है जो बड़ा गरीब है। किसी लड़की से प्यार किया था, उसके बाप ने उसकी शादी कहीं और कर दी। वो कोई और नहीं, आप हैं। वही लड़की है, इसी की याद में आज मर गया। मैं क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सका। यही वो लड़की है जिसकी याद में मर गया और उस लड़की की शादी आपके साथ हो गई और बेचारा दुनिया छोड़ चुका है। ये सच्चा प्यार करता था क्योंकि गरीब था, इसका सपना पूरा नहीं होता था। फिर उसके दोस्त ने सारा क्रियाकलाप करने के बाद वो अपने गांव की तरफ लौटा। उसका अंतिम संस्कार किया क्योंकि मनोज प्रभाकर का कोई नहीं था, न कोई रिश्तेदार था, न माँ बाप थे, कोई नहीं था, भाई बहन बेटा कोई नहीं था। अंत में उसका दोस्त क्रियाकलाप करने के बाद गांव लौट चुका था।